तो चलिए आइए इस 7 क्लास के साइंस बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे तमाम बच्चे। यहाँ जितने भी बच्चे बैठल हैं अपना अपना ये नई एनसीईआरटी बुक को आप क्या करेंगे, उलट के आगे रखेंगे और मैं लाइन बाय लाइन अभी पढ़ाता हूँ और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि तुम्हारे ये 7 क्लास में है लेकिन तुम्हें 10th क्लास में भी काम आने वाला है। तो सीधे जग के बैठ जाएं और पूरे अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास करेंगे। जब मैं रीडिंग करूंगा तो उस समय उंगली रख के किताब पर पढ़ते जाना है मने मन, और इसके बाद क्या करना है, जब हम बताएंगे तो उस समय सुनना है। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोगों को पहले जान लेनी है कि ये नई वाली बुक पढ़ना है। क्या करना है? नई। इसका नाम है एनसीईआरटी। क्या बच्चे? एनसीईआरटी। क्या? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। क्या बच्चे? एनसीईआरटी। नहीं सुने? एनसीईआरटी। क्या बोला? एनसीईआरटी। गुड। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कोई दिक्कत? तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस। क्या करते हैं शुरू? साइंस। तो साइंस का स्पेलिंग क्या होते हैं बच्चे? गुड। SCIENC साइंस। साइंस मीन्स होता है विज्ञान। क्या होता है बच्चे? विज्ञान। अगर कह दे तुम लोगों को विज्ञान किसे कहते हैं तो कहेंगे किसी विषय वस्तु के क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी साइंस कहते हैं। अंग्रेजी में कहे तो सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। कोई दिक्कत? गर्मी काफी है और लाइन भी कटी हुई है। चलिए तो आज हम ये शुरू करते हैं, पहले बेसिक बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो साइंस का स्पेलिंग समझ में आ गया है ना? साइंस का पिता कहेगा तो बोलना है अरस्तु। कौन? अरस्तु। एकदम टकटकी लगा के हमारे ये चश्मा पर देखने का प्रयास करेंगे, जरा सा भी नजर हटना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत? तो चलो, साइंस का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। कोई दिक्कत? अब देखो कहता है क्या, अगर कोई पूछ दे कि हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो पेड़ पौधे से। कहाँ से? पेड़ पौधे से। और हम लोग सांस में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसका फॉर्मूला होता है CO2। क्या होता है? ऑक्सीजन का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो कहेंगे O2। क्या? सुन सुन के याद करते चलो क्योंकि हम पूछेंगे। तो अब हम लोग चलें, स्टार्ट करें। तो चलो देखो, कहता है पहला चैप्टर जो आपका है ये है पादपों में पोषण। पादप मीन्स होता है पौधा। क्या होता है बच्चे? पौधा। और जो होता है, चलो देखो, पादपों मतलब क्या होता है? पौधा, है ना? क्या होता है? पौधा, है ना? अब पोषण बताए थे तुम लोगों को, बताए थे पोषण क्या होता है? पोषण बताए थे। जब कोई भी जीवधारी क्या करते हैं, क्या करते हैं, भोजन को खाता है, पीता है, पचाता है और उसका उपयोग अपने शारीरिक क्रिया के लिए करता है, तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं बच्चे? अब देखो मैं लाइन बाय लाइन रीडिंग कर दे रहा हूँ और ध्यान से सुनने के प्रयास करेंगे, है ना? कहता है कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। कहता है आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। कहता है भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करें। कहता है आप जो है ना 6ठी क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चे। 6ठी क्लास में आपने पढ़ा है कि सभी जीवधारियों को क्या है? भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन। तब भोजन चाहिए। भोजन चाहिए। भोजन क्यों चाहिए? भोजन चाहिए इसलिए क्योंकि उसी भोजन से भोजन करेगा तो उसको क्या होगा? उससे डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? एनर्जी मिलेगा। क्या मिल जाएगा? एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ताकत, क्षमता। हम लोग एनर्जी के कारण ही चल पाते हैं, फिर पाते हैं, बोल पाते हैं, है ना? कोई काज कर पाते हैं। अगर खाएंगे नहीं तो एनर्जी तो नहीं मिलेगी, तो नहीं ये सब क्रियाकलाप कर पाएंगे। तो कहता है भोजन से जो मिलने वाले चीज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद प्रोटीन होता है, इसके बाद वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण, ये सारे चीज हमें भोजन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कहता भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है जिसे हम लोग पोषक कहते हैं। पोषक पदार्थ अगर को क्या कहेगा कि पोषक पदार्थ क्या सब है, तो कहेंगे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब क्या है? पोषक पदार्थ है। क्या है बच्चे? पोषक पदार्थ। सीख रहे हो ना? काफी गर्मी है आज, है ना? तो चलिए पसीना तो चल रही है ना? तो इसीलिए कहा भी गया है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, है ना?
है कि नहीं? तो चलो देखो, पसीना से हम लोगों को पानी से नहीं नहाना है, पानी से नहाने के लिए हम लोग देह सफाई करने के लिए नहाएंगे, है ना? और पसीना से नहाने का मतलब हो गया कि हम लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो कठिन परिश्रम करेंगे, लेबर हार्ड करेंगे, तब तो सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए, कहता है सभी जीवों को भोजन आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। क्या तू भोजन खाती है? तू खाती है? सभी बच्चे इसमें खाते हो? क्यों खाते हो? एनर्जी प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? एनर्जी प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग उसी एनर्जी से अपने काम काज करते हैं। जैसे पढ़ाई में भी लगता है थी, है ना? शरीर 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 में एनर्जी रहेगा तब तो तुम पढ़ पाओगे। नहीं, ज्यादा भूख लग जाता है तो क्या कहता है मम्मी के, मम्मी अब हम नहीं खेबो तब तक हमरा जे छै न पढ़ न सकल छियो, है ना? कहते हो ना तू लोग? एनर्जी रहेगा तब तो पढ़ाई करोगे, है ना? देखो, हम पंखा तुमको बंद कर दिए हैं, हम गर्मी में रह रहे हैं, तुम लोगों को हवा में रख रहे हैं, तो तुम लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे। कोई दिक्कत? चलो देखो, कोई पूछेगा कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं? तो हम लोग एनर्जी प्राप्त करने के लिए। कोई कहेगा एनर्जी हम लोग क्यों प्राप्त करते हैं? तो शारीरिक क्रियाकलाप करने के लिए। अगर शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो ना हम हंस पाएंगे, ना बोल पाएंगे, है ना? ना चल पाएंगे, है ना? ना कोई क्रियाकलाप कर पाएंगे, है ना? तो इसलिए एनर्जी जरूरी है ना। चलो, कहता है हाँ, इसके बाद कहता है पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। पादप यानी पौधे जो है ना, अपना खुद का भोजन खुद बनाता है। कहता है बनाता है, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। कहता है बच्चे, ऐसे देखो पेड़ पौधे कितने अच्छे चीज होता है जो वह अपने भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। और उतना ही नहीं, कौन आ गया है? तो चलिए आइए, कहता है पादप देखो कितने अच्छे चीज होते हैं, पेड़ पौधे कितने अच्छे चीज होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं वो बना लेते हैं, और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमें छाया प्रदान करते हैं, हमें फल देता है। हम बदले में पेड़ पौधे को क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। कुछ देता है क्या? कुछ नहीं देता। इसलिए हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, है ना? वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। जोरदार तालियों। कहता है कि हम लोग जितने भी जंतु है, जीव जंतु है, या चाहे कोई भी प्राणी है, तो वो क्या है कि वो पेड़ पौधे पर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से क्या है? आश्रित है। जैसे हम लोगों को साग खानी है तो पेड़ पौधा से खाएंगे, आम खाना है तो पेड़ पौधा से खाएंगे आम। अब लीची का टाइम आ रहा है तो लीची फरेगा तब तो लीची खाएंगे। अब वो बच्ची कहती है कि हम कीन के खा लेंगे। केकरो गाछ में फरेगा तब ना कीन के खा लेगी, केकरो में फरबे न किया तो कैसे खा लेगी, है ना? ये लड़का कहता है हम खा लेंगे, ये थी क्या कहता है केकरो में से चुरा के। हाँ, तो ओकरो में गाछवा में फरेगा तब तो चुरा के तोड़ लेगा। हाँ न रे? तो इसीलिए पेड़ पौधे हमें बहुत चीज देते हैं ना। आप देखो जरा सा, सुनो क्या क्या देता है। पेड़ पौधे लगाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन देगा। क्या देगा बच्चे? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो सबसे अच्छा चीज दिया है ना, ऑक्सीजन दिया। और क्या करता है? हम जो सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वह क्या करते हैं? लेते हैं। इसलिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बराबर समान बना रहता है ना? ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, है कि नहीं? और ऑक्सीजन तो दिया ही दिया, इसके बाद क्या करेगा? पत्ती देता है। उस पत्ती को हम लोग बकरी माल जाल को खिलाते हैं, है ना? और उसी पत्ती से हम लोगों को छाया भी देता है। क्या देता है? छाया भी देता है। इसके बाद हम लोगों को क्या देता है? फल भी देता है ना? कभी कभी हम लोगों को जलावन भी देता है। इसके बाद तुम लोगों का ब्याह शादी होगा तो उसको काट के चौकी पलंग टेबल बेंच भी बना लेता है। कितना चीज देता है ना? बहुत सारे चीज देता है। इसलिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। तो कहता है हाँ, तो कहता है हम लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हम लोग क्या है कि पेड़ पौधे पर आश्रित है। आप कहते हैं प्रत्यक्ष रूप में जैसे साग खाना है तब प्रत्यक्ष रूप से पौधा को खाएंगे। अगर सुनो बिस्कुट खाना है तब परोक्ष रूप से, जैसे बिस्कुट खाना है तो वो क्या है? जैसे गेहूं उगेगा, उसका गेहूं दौनी करवाएंगे, आटा बनेगा, इसके बाद बिस्कुट बनेगा, तो वो हो गया परोक्ष रूप से। लेकिन वो तो पेड़ पौधे से आ रहा है। जैसे दूध खाना है तो दूध भी परोक्ष रूप से वही हो गया। प्रत्यक्ष रूप से साग खाना है तो वो हो गया, और परोक्ष रूप से हो गया तो दूध खाना है तो कहाँ से आएगा दूध? भैंसिया को पहले घास खिलाएंगे, है ना? भैंसिया खाएगी तब भैंसिया से दूध निकलेगा ना रे, कि डायरेक्ट घासे से दूध आ जाएगा? भैंसिया से दूध आएगा। गाय का दूध खाना है तो गाय का क्या कहता है? गाय को घास खिलाएंगे, मकई खिलाएंगे, जो भी चीज
भूसा खिलाएंगे, ठठेर खिलाएंगे, तब ना उससे दूध निकलेगा। तो यही हो गया परोक्ष रूप से। कोई दिक्कत? हाँ, तो समझ में आ रही बात है ना? तो यही है, हम लोग जो है ना पेड़ पौधे पर आश्रित हैं, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। जैसे हम लोगों को खाना है मुर्गा, क्या खाना है? मुर्गा। तो मुर्गा खाना है तो पहले मुर्गा को दाना देंगे तब ना मुर्गा जिंदा रहेगा। हाँ, अब दाना कहाँ से आएगा? पेड़ पौधे से आएगा। तब वो पेड़ पौधे को खा के मुर्गा जिंदा है, मुर्गा को खा के तू जिंदा है। तो परोक्ष रूप से पेड़ पौधे पर आश्रित है सब चीज। हाँ, हर चीज उसी पर आश्रित है। कोई भी चीज ऐसा बोलो जो कि उस पर आश्रित नहीं है ना? जितने भी खाद्य पदार्थ चीज है, सबका सब पेड़ पौधे पर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से क्या है? आश्रित है। कितना अच्छा इंपोर्टेंट बात लिखा है ना? हम तो लोग बढ़िया से पढ़ते नहीं, इसलिए नॉलेज उतना नहीं होता है। कहता है पादपों में पोषण की विधि। अब पादप में पोषण की विधि क्या है, इस चीजों को हम लोग समझते हैं। कहता है केवल पादप ही ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। कहता है ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। कहता है पादप पानी पौधे में भी वो क्षमता है, इसी में एक क्षमता है जो वह जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कहता है कार्बन डाइऑक्साइड खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेता है। कहां से ले लेता है? वातावरण से। खनिज लवण क्या करता है? मिट्टी की सहायता से ले लेता है ना? और ये क्या करते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। के पेड़ पौधे, पेड़ पौधे बना लेते हैं स्वयं। कि तुम लोगों से डेक्ची मांगने आता है, कुकर मांगने आता है, मिर्चाइन मांगने आता है, दाल मांगने आता है? कुछ नहीं मांगता है। मांगता है क्या? फिर भी वो अपना भोजन बना लेता है। के पेड़ पौधे। हाँ, कहता है पोषक पदार्थ सजीवों की शरीर संरचना वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों को कहता है रख रखाव के लिए समर्थ समर्थ बनाते हैं। कहता तथा विभिन्न विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक आवश्यक ऊर्जा को प्रदान करते हैं। कहता है हम लोग जैव प्रक्रम तू लोग को 10वीं क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ना है। जैव प्रक्रम चैप्टर है। चलो देखो यहाँ समझो। तो जैव प्रक्रम हम लोग खाना जो खाते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे है ना, तो हम लोग को जैसे कि घाव घोष हो जाता है। क्या हो जाता है? घाव घोष, शरीर टूट जाता है, कभी नुचरा जाता है। अगर ऐसा अगर भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वह घाव घोष जल्दी छूटेगा नहीं। छूटेगा क्या है ना? तो जैव प्रक्रम में क्या होता है? यही रख रखाव होता है हमारे शरीर के लिए है ना। तो ये क्या होता है? बचाव करता है, एनर्जी है ना, ताकत मिलेगा तब तो हर चीज। कमजोर रहेगा, कमजोर में क्या होगा? जल्दी घाव उसका न छूटता है ना रे। इसके लिए क्या है कि एनर्जी मिलेगा, पोषक तत्व, उस तरह के घाव को भरने वाले पोषक तत्व हमको कहाँ से मिलेगा? ये क्या कहता है खाद्य पदार्थ से मिलेगा। और जब हम लोग खाएंगे पिएंगे, अच्छा आहार लेंगे, तब क्या होगा? अच्छा आहार लेने के बाद क्या होगा? हमारा जो है ना पोषक, हमारे शरीर में पोषक तत्व मिलेगा। और पोषक तत्व मिलने के बाद क्या होगा कि हम लोग क्या होगा? स्वस्थ हो जाएंगे है ना। कहता सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। पोषण किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ देगा तो कहता है सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना है ना, उस और उसको पचा कर उसका उपयोग करना, इसी विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। भोजन करते हैं, अगर भोजन किया खूब करो, बढ़िया बढ़िया एकदम भोजन, दूध खाओ, ये खाओ, दही खाओ, पूरा खाओ, एकदम एकदम ढीर फुला फुला के खाओ है ना। या काम धंधा नहीं करो, एकदम तू मटका बन जाएगा ना रे, ना बन जाएगा? एकदम मटका बन जाएगा। एकदम टेम्पू पर भी चढ़ने के लिए तुमको सीढ़ी लगाना पड़ेगा है ना, उठा के रखना पड़ेगा सीटवा पर। एक बगल बैठा के टेम्पू वो उलट जाएगा ना उलट जाएगा। तो इसीलिए जो टोटो पर तो बैठे न सकेगा। तो चलो टोटो तो खुद उलटने में फास्ट होता है ना। तो चलो देखो, कहता है पोषण किसे कहते हैं? तो कहना है खाना पीना पचाना, खाना पीना पचाना और पचे हुए एनर्जी का उपयोग करना शारीरिक के लिए, शरीर के लिए, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पोषण। मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है? सुनने में मजा आ रहा है? अब कहता है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषी कहलाती है। जोरदार ताली। कहता है स्वपोषी पोषण। कहता है पोषण की वह विधि, बोलो बच्चे, पोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण जैसे पेड़ पौधे हो गया है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी पोषण है ना। कहता है ऐसे ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। कहता है जंतु एवं अधिकतर अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन का ग्रहण करते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। जोरदार ताली। कहता है क्या? जैसे पादप द्वारा जैसे कि हम लोग कुछ खाना है, हम लोगों को रोटी खाना है, तो रोटी कहाँ हम लोग अपने खुद से ना बना लिए। तू खड़ी हो जा, खड़ा हो, खड़ा हो, जोर से बैठो, बैठो, खड़ा हो, बैठो, खड़ा हो, बैठो, खड़ा हो, बैठो,
खड़ा हो, बैठो। हाँ, नींद लग रहा था ना, अब नींद फट गया होगा। चलो देखो, जाके समझ, जो बच्चा समझेगा, कितना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा समझेगा उसको नींद नहीं आ सकती है ना, तब टेस्ट में फेल करती है। चलो देखो यहाँ, तो समझ में आ गया बात, है ना। कहता है कि हाँ, कह रहे थे विषम पोषी पोषण, तो विषम पोषी पोषण के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं क्या? गेहूं का रोटी खा रहे हैं तो हम लोग गेहूं के पौधे पर आश्रित हैं। अगर गेहूं का फसल नहीं होगा तो हम लोग गेहूं का रोटी कहाँ से खाएंगे? कुरकुरे तुरतुरे जो खाता है तू लोग, हाँ, कुरकुरे खाता है रे, हाँ, तो कुरकुरे, मकई नहीं होगा तो कुरकुरे कहाँ से बनेगा? हाँ, तो चोर नहीं करते, हम दुकान से ले आएंगे। कहाँ से? दुकान वाला का बाप जी उसको पैदा करेगा। अब मकई होगा, किसान उपजाएगा, किसान बेचेगा, वो फैक्ट्री में जाएगा ना रे, अब वहां से मशीन से बनेगा तब ना दुकान में आएगा। हर चीज तो किसाने पर है। किसान कहेगा क्या कि नहीं हम जितना खाएंगे उतने उपजाएंगे, तो लोग तो मारा पड़ जाएगा ना सब, है ना। किसान क्या करते हैं, उपजाते हैं और पैसा के लोभ में उस फसल को बेचते हैं। पैसा का उसको जरूरत रहता है, वो जाता है सरकार के पास, उसका क्या होता है, भंडारण होता है। इसके बाद वो सभी दुकानदार क्या करते हैं, उससे खरीदता है सरकार से। इसके बाद दुकान में आता है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सभी आदमी को जितना आवश्यकता होता है, चावल दाल गेहूं चना मटर, जितना खरीदने का मन होता है उतना खरीद के वह आवश्यकता अनुसार खाते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग मटर भी खाना है तो मटर के पौधा पर आश्रित है। अगर मटर का पौधा में नहीं मटर फरा तो हम लोग खा नहीं सकते हैं। अगर भुट्टा खाना है तो कैसे? मकई के भुट्टा पर आश्रित है, मकई पर आश्रित है। अगर मकई फरबे न किया तो भुट्टा कहाँ से खाएंगे? तो हम लोग क्या है, दूसरे पर आश्रित है। टिकोला खाना है, टिकोला, तो टिकोला खाना है, आम खाना है, कटहर खाना है ना रे। तो ये सब खाने के लिए हम लोग, कटहर खाने के लिए कटहर के पौधे पर आश्रित है। कटहर का पौधा अगर रुक जाएगा, कहेगा कि हम नहीं फरेंगे, तो कटहर खा सकोगे? अभी लीची फर रहा है, क्या लीची कह देगा कि हम नहीं फरेंगे, दुनिया का सभी लीची नहीं फरेगा, तो लीची कहाँ से खा पाओगे? खा पाओगे क्या? ना ना। तो इसलिए हम लोग क्या है, पेड़ पौधे पर आश्रित है। इसलिए हम लोग क्या है, हम लोग विषम पोषी पोषण के श्रेणी में आते हैं। गॉट इट ना। तब विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? कोई कहेगा तो क्या कहेगा, कैसा कहेगा? वैसा जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब कहता, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद फैक्ट्री कहाँ स्थित है? खाद फैक्ट्री, पादप में, पौधा में खाद फैक्ट्री कहाँ होता है? किसको कहते हैं? अब आओ यहाँ देखने का प्रयास करें। कहता क्या आप भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? कहता है अथवा केवल कुछ विशेष भाग में? कहता है पादप अपने परिवेश में कच्ची सामग्री किसी प्रकार प्राप्त करते हैं, किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद फैक्ट्री तक उसका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? खाद फैक्ट्री हम लोग पत्तियों को कहते हैं। किसको? पत्तियों को। वो क्या करता है, पत्तियों तक ही ना, पत्तियों में ना, जैसे पत्तियों में रहता है क्लोरोप्लास्ट, क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, उसमें रंध्र होता है। क्या होता है? पत्तियों में रंध्र होता है। वह उसी रंध्र के द्वारा क्या करता है, सूर्य का प्रकाश ले लेता है। क्या ले लेता है? और जड़ से ले लेता है क्या? नाइट्रोजन लेता है, खनिज लवण लेता है ना। और सूर्य की प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करता है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेता है ना। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और खाद की फैक्ट्री वही पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में। कहता प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद संश्लेषण का प्रक्रम। अब कहता पादप मीन्स क्या होता है? नहीं, पेड़ पौधे। पादप मीन्स पेड़ पौधे। अब चलो देखो, कहता है पत्तियां पादप की खाद फैक्ट्री है। देखो यही बात कहते हैं ना अभी, पादप का खाद फैक्ट्री किसे कहा जाता है? अभी तुरंत इससे पहले बता दिए हम, है ना, किताब पढ़ने से पहले बता दिए थे। खाद फैक्ट्री कहेगा कि पादप का खाद फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पत्तियों को। किसको? पत्तियों को। याद हो गया। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। कहता मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं। कहता है पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है। सारी बात हम बता दिए। कहता है कि पौधे जो है ना, खाना जो बनाते हैं, अपना भोजन जो संश्लेषित करते हैं, तो पानी और खनिज लवण है ना, कहाँ से लेता है? वह जड़ से। ये जड़ से लेता है। किससे लेता है? जड़ से। और ये पत्तियों में क्या होता है? रंध्र होते हैं।
क्या होते हैं बच्चे? रंध्र। यानी जिस यहाँ देखो इसको इसको अंग्रेजी में अस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहता है? मकई कांटा। अस्टोमाटा रे, क्या रे? अस्टोमाटा। क्या? अस्टोमाटा। तो इसी अस्टोमाटा के द्वारा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है, सूर्य के प्रकाश अवशोषित कर लेता है, और जल जहाँ की मूल रोम होता है उससे क्या करता है? पानी सींच लेता है, खनिज लवण सींच लेता है, और क्या करता है कि अपना भोजन बना लेता है। और क्या करता है कि भोजन जब बन के तैयार हो जाता है ना, तब फ्लोएम ऊतक द्वारा इसके विभिन्न भागों में सब टहनी में चला जाता है। बात समझ आ गया? तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलो चलो देखो, कहता है पढ़ो, कहता है यह रंध्र, देखो यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये देखो बड़ा अच्छा चीज दिया गया है, देख रहे हो क्या? कहता है कोशिकाएं। क्या है ये? कोशिकाएं। कहता है आपने देखा है कि कहता इमारतें ईंट से बनी होती है, कहता इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। कहता है सुनो, समझने का प्रयास करो, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका कोई बच्चे बता सकते हो? बताए थे। कहता है कोशिका वह होता है जिसमें रचनात्मक, क्रियात्मक और अनुवांशिक गुण पाया जाता है, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यही देखो कोशिका है। कहता है जिस प्रकार से बिल्डिंग बनाने के लिए एक एक ईंट जोड़ते हैं तो एक बिल्डिंग बन जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है कि अनेक कोशिकाओं के मिलने से मानव शरीर का निर्माण होता है। मानव शरीर का निर्माण होता है। कहता है हाँ, कहता अब इसके बाद कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। ऐसे देखेगा तो नहीं दिखाई पड़े, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, ये जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये काला काला दिख रहा है, इसे करके इसी को हम लोग कहते हैं क्या? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? और ये जो डॉट 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 ऐसे करके देल है ऐसे तो इसको कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? ये गोल गोल दिख रहा है, इसको कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। सीख गया? तो चलो देखो, कहता है कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। कहता है जिस पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरा रहता है उसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कहता है इसमें केंद्र में उपस्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्रक कहलाती है। ये जो बीच में देख रहा है ये सब को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। कहता है केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका। प्लीज बी साइलेंस ऑल ऑफ स्टूडेंट, गॉट इट ना? चलो देखो यार, अब कहता है यह रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं। कहता है ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये जो है ना तुम्हारा, ये जो है ये सारे का सारे क्या है? रंध्र है। क्या है? रंध्र, जिसको अंग्रेजी में अस्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहता है जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली से समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। कहता है पोषकों को पत्ती तक पहुंचाने के लिए ये वाहिनिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। कहता है पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। कहता है कि जैसे कि तू लोग जानते हो कि हम जब खाना खाते हैं तो वह खाना जो पचता है तो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और वह ग्लूकोज एनर्जी के लिए हम लोगों का शरीर में नस के द्वारा से पहुंचता है। उसी प्रकार से पौधों में तो नस नहीं होता है, तो वाहिनिकाएं होता है, जिसके द्वारा से क्या होता है कि पूरे पौधा के शरीर में उस भोज्य पदार्थ को उस एनर्जी को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। क्या किया जाता है? भेजा जाता है। पता पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पता है पत्ता जो हरा होता है ना, ये हरा जो देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। कहता है क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। कहता है वो जो क्लोरोफिल जो होता है
वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने में क्या हो जाता है, एकत्रित करने में क्या करता है, पौधों को मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य संश्लेषण में होता है। अतः क्योंकि खाद्य संश्लेषण ऊर्जा के ऊर्जा की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण है ना। देखो जैसे सूर्य के, अब क्या करेगा समझने का प्रयास करो। ये क्या करते हैं, वातावरण से वायुमंडल, यहाँ जहाँ की हम लोग घर बना के रहते हैं, इससे क्या करता है, तू लोग सांस लिया, क्या किया, ये सांस लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ दिया, है ना। घर से निकला कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, क्या ले लेगा, और क्या ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और क्या लेगा बच्चे, और जल लेगा। क्या लेगा, जल। जल ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लिया, और जल ले लिया कहाँ, जड़ से। कहाँ से, तब ये बना देगा क्या, क्या बनाएगा ये, हाँ, ऑक्सीजन O2। क्या बनाएगा, क्या बनाता है, O2 बनाता है। क्या बनाता है, और कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। क्या रे, हाई कार्बोहाइड्रेट, इसी को ग्लूकोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अब प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन O2। क्या, ये बनाता है। इस प्रकार से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तुम्हारे किताब में यहाँ दिया गया है। देखो कार्बोहाइड्रेट प्लस जल और सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट, और सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देता है ना। तथा इस प्रक्रम में ऑक्सीजन कहाँ, यही न थे, नहीं यहाँ से आएगा ना, ऊपर से यहीं तक, यहाँ तक हुआ था। चलो देखो कहता है, हाँ, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, कहता है जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो कहेंगे 1 नंबर, उंगली रखो, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। याद हो गया क्या, सूर्य का प्रकाश। तथा इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। तथा पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। कहता है सभी जीवों के लिए जो है ना, सूर्य का प्रकाश क्या है, चरम स्रोत है। जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, नहीं आएगा, तो सभी आदमी को क्या हो जाएगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, और अंततः वह जो है ना बीमार पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। एक पौधा को भी लगाते हैं देखना, तो जिधर ठंडा रहता है उधर नहीं जाएगा, जिधर धूप रहता है उधर की तरफ भागता है ना। जैसे तू लोग मकई उकई लगाया होगा या गाछ वृक्ष रहता है जहाँ, तो वो देखना सूर्य का प्रकाश जिधर है उधर वो भागता है ना, है ना। एनर्जी उसको उसी ओर से मिलता है। कहता है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि, यानी सोच सकते हैं कि, कल्पना करना का मतलब सोच सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, तू भी नहीं रहेगा, ना हम रहेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पेड़ पौधे क्या होगा, भोजन नहीं बनाएगा, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं देगा तो हम लोग भी क्या करेंगे, बीमार हो जाएंगे, ऑक्सीजन का लेयर घट जाएगा, और अंततः जो है ना बीमार हो जाएगा लोग, और अंततः लोग क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्रकाश संश्लेषण बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा, सभी जीवों का अस्तित्व कहता है प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए कहता है परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। यही बात अभी कहे थे, है ना, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही हमें ऑक्सीजन मिल पाता है। कहता है प्रकाश संश्लेषण, तो आइए समझते हैं फिर। कहता हाँ प्रकाश संश्लेषण जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण जरूरी है, तभी हम लोगों को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे, ऑक्सीजन मिल पाएगा, अन्यथा हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हेल्थ खराब हो जाएगा। तथा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। देखो यही चीज, यही समीकरण है ना, यही क्या है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। हम पूछेंगे तुम लोगों को टेस्ट में, प्रकाश संश्लेषण को समझाएं,
तो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिखेगा, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखेगा, पौधा बनाएगा, तो अब तुमको 5 अंक देंगे। बुझ रहा है बात को? हाँ, तो इसलिए ध्यान से सुनो, यहाँ दिया है तुम्हारा, कहता इस प्रक्रम में ऑक्सीजन हाँ निर्मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंततः पत्तियों में मंड के रूप में संचित होता है। अब जरा सा देखने का प्रयास करो, या देखो, सुन रहे हो तुम लोग? देखो यहाँ क्या है, क्लोरोफिल है। क्या है बच्चे? इसको जूम करके दिखाया गया, यहाँ देखो रंध्र को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? अब देखो यहाँ से हम लोग दूसरे अगले दिन पढ़ेंगे इस लाइन से, इस वाले चैप्टर।